ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर अध्याय 660 से 662। अध्याय 660 राजा वीतहव्य को ब्राह्मणत्व प्राप्त होने की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप बुद्धि, विद्या, सदाचार, शील और सब प्रकार के गुणों से संपन्न हैं। आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है। संसार में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिससे सब प्रकार के प्रश्न पूछे जा सके। अतः यह बताने की कृपा कीजिए कि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र किस उपाय से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है। कौन सी तपस्या, किस कर्म का अनुष्ठान अथवा किस शास्त्र के अध्ययन से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो सकती है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, आप तो कहते हैं कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कठिन है, किंतु मैंने आप ही से सुना है कि पूर्व काल में विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे, तथा यह भी सुना जाता है कि राजा वीतहव्य ने भी ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। अतः आप बताइए, किस वरदान अथवा तपस्या से राजा को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, महायशस्वी राजऋषि वीतहव्य ने जिस प्रकार दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, उसका वृतांत सुनो। पूर्व काल में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले महात्मा मनु के एक धर्मात्मा पुत्र हुआ, जिसका नाम था शर्याति। शर्याति के वंश में राजा वत्स हुआ। उसके है और तालजंग नामक 2 पुत्र हुए। ये दोनों ही राजा थे। है का ही दूसरा नाम वीतहव्य था। उसके 10 स्त्रियां थी। उनके गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्ध से पीछे ना हटने वाले और शूरवीर थे। उन दिनों काशी में हरेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे, जो दिवोदास के पितामह थे। वीतहव्य के पुत्रों ने हरेश्वर के राज्य पर चढ़ाई की और उन्हें गंगा यमुना के बीच प्रयाग के निकट युद्ध में मार डाला। तदनंतर हरेश्वर के पुत्र सुदेव का, जो देवता के समान तेजस्वी और दूसरे धर्म के समान धर्मात्मा था, काशी के राज्य पर अभिषेक किया गया। किंतु वीतहव्य के पुत्रों ने आकर उसे भी संग्राम में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सुदेव का पुत्र दिवोदास काशी का राजा बनाया गया। उस महातेजस्वी ने जब मन को वश में रखने वाले वीतहव्य के पुत्रों का पराक्रम सुना, तो इंद्र की आज्ञा से वाराणसी नाम की नगरी बसाई। इसका घेरा गंगा जी के उत्तर तट से लेकर गोमती के दक्षिण किनारे तक फैला हुआ था। इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इंद्र की अमरावती के समान शोभा पा रही थी। उसमें निवास करते हुए राजा दिवोदास पर भी है वंशी राजाओं ने धावा किया। तब महाबली और तेजस्वी राजा दिवोदास ने पुरी से बाहर निकलकर शत्रुओं के साथ लोहा लिया। दोनों ओर की सेनाओं में 1000 दिन, 2 वर्ष, 9 महीने, 10 दिन तक देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होता रहा। इसमें राजा दिवोदास के बहुत से वाहन और सिपाही काम आए। उनका खजाना खाली हो गया और वे बड़ी दयनीय अवस्था में पड़ गए। अंत में अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग चले और प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर दोनों हाथ जोड़े उनके शरणापन्न हो गए। बृहस्पति नंदन भरद्वाज जी बड़े शीलवान और दिवोदास के पुरोहित थे। राजा को उपस्थित देखकर उन्होंने पूछा, महाराज, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? अपना सारा समाचार बतलाओ। तुम्हारा जो भी प्रिय कार्य होगा उसे मैं निसंदेह पूर्ण करूँगा। राजा ने कहा, भगवान, वीतहव्य के पुत्रों ने मेरे वंश का नाश कर डाला। मैं अकेला ही भागकर आपकी शरण में आया हूँ। ये सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनि ने कहा, सुदेव नंदन, तुम डरो मत। मैं एक यज्ञ करूँगा। उससे तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसकी सहायता से तुम हजारों वीतहव्य के पुत्रों को मार डालोगी। ये कहकर भरद्वाज मुनि ने राजा के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया। उसके प्रभाव से दिवोदास के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो संसार में प्रतर्दन के नाम से प्रसिद्ध था। वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत 13 वर्ष की अवस्था का सा दिखाई देने लगा।
उसी समय उसने अपने मुख से संपूर्ण वेद और धनुर्वेद का गान किया। भरद्वाज मुनि ने उसे योग शक्ति से संपन्न कर दिया और उसके शरीर में संपूर्ण जगत का तेज भर दिया। तदनंतर राजकुमार प्रतर्दन ने अपने शरीर पर कवच और धनुष धारण किया। उस समय देवऋषि गण उसका यश गाने लगे। वह ढाल और तलवार बांधकर अपना धनुष टंकारता हुआ आगे बढ़ा। उसे देखकर राजा दिवोदास को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रतर्दन को युवराज बनाकर अपने को कृतकृत्य समझा। इसके बाद दिवोदास ने शत्रुदमन प्रतर्दन को वीतहवे के पुत्रों का वध करने के लिए भेजा। पिता की आज्ञा पाकर वह शत्रु विजय वीर है नगरी की ओर चला और रथ पर बैठे गंगा के पार होकर तुरंत ही वहां पहुंच गया। उसके रथ की घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले है राजकुमार कवच से सुसज्जित होकर नगराकार विशाल रथों पर बैठे हुए पुरी से बाहर निकले और बाणों की वर्षा करते हुए प्रतर्दन पर चढ़ आए। तब उस तेजस्वी राजकुमार ने अपने अस्त्रों की वर्षा से शत्रुओं के अस्त्रों को रोक दिया और वज्र एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों तथा भल्लों से उनके मस्तक काट डाले। हे वीर खून से लथपथ होकर सैकड़ों और हजारों की संख्या में धराशायी हो गए। उस समय वे जड़ से कटे हुए पुष्पित पलाश के वृक्षों के समान दिखाई दे रहे थे। पुत्रों के मारे जाने पर राजा वीतहवे नगर छोड़कर भाग गए और भृगु जी के आश्रम पर जाकर उन्होंने महर्षि की शरण ली। भृगु जी ने राजा को अभय दान दे दिया। इतने ही में उनके पीछे लगा हुआ राजकुमार प्रतर्दन भी वहां आ पहुंचा और आश्रम में जाकर बोला, इस आश्रम पर महात्मा भृगु के शिष्य कौन कौन है? वे लोग उनके पास जाकर मेरे आगमन की सूचना दें, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। महामुनि भृगु को जब प्रतर्दन के आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम से बाहर आकर उसका विधिवत सत्कार किया और पूछा, राजेंद्र बताओ मुझसे क्या काम है? राजकुमार ने उनसे अपने आने का कारण बतलाते हुए कहा, ब्राह्मण राजा वीतहवे को यहाँ से निकाल दीजिए। इनके पुत्रों ने मेरे समस्त कुल का विध्वंस किया है, काशी का सारा प्रांत उजाड़ डाला है और वहाँ की रत्न राशि भी लूट ली है। इन्हें अपने पराक्रम का बड़ा घमंड था, किंतु इनके 100 पुत्रों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब इनका भी वध करके मैं पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। ये सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने दया से द्रवित होकर कहा, यहाँ तो कोई भी क्षत्रिय नहीं है, ये सब के सब ब्राह्मण ही हैं। सत्यवादी भृगु का यह यथार्थ वचन सुनकर प्रतर्दन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर धीरे से कहा, भगवान यदि ऐसी बात है तो भी मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि मेरे पराक्रम से इस राजा को अपनी जाति त्याग देनी पड़ी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें और मेरे कल्याण का चिंतन करें। भृगु जी ने प्रतर्दन को जाने की आज्ञा दे दी और वह जैसे आया था वैसे ही लौट गया। इस प्रकार भृगु जी के वचन मात्र से राजा वीतहवे ब्रह्म ऋषि हो गए। क्षत्रिय होकर भी भृगु की कृपा से उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई। अध्याय 661। नारद जी का भगवान श्री कृष्ण को पूज्य पुरुष के लक्षण बताना और उशिनर द्वारा शरणागत कपोत की रक्षा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह इस त्रिभुवन में कौन कौन से मनुष्य पूज्य होते हैं, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। आपकी बातें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में देवऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूप इतिहास सुनो। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी हाथ जोड़कर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान आप किनको नमस्कार कर रहे हैं? आपके हृदय में जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, ऐसे लोगों का परिचय यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, गोविंद जो लोग वरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, रुद्र, स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, जल, पृथ्वी और सरस्वती को सदा प्रणाम करते हैं, वे मेरे प्रणमय हैं। तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदों के ज्ञाता और सदा वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन परम पूजनीय पुरुषों की ही मैं सर्वदा पूजा करता रहता हूँ। जो भोजन से पहले देवताओं की पूजा करते, अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशील होते हैं,
उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो क्षमावान, जितेंद्रिय और मन पर काबू रखने वाले हैं, जो विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान और सत्य, धर्म, पृथ्वी तथा गौओं की पूजा करते हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो वन में फल मूल का भोजन करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, किसी प्रकार का संग्रह नहीं रखते और क्रियानिष्ठ होते हैं, उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। जो माता पिता आदि पोषे वर्ग का भरण पोषण करने में समर्थ हैं, जिन्होंने सदा अतिथि सेवा का व्रत ले रखा है तथा जो देव यज्ञ से बचे हुए अन्न का ही भोजन करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वेद का अध्ययन करके दुर्धर्ष और बोलने में कुशल होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने में लगे रहते हैं, उनकी मैं सदा पूजा किया करता हूँ। जो नित्यशः संपूर्ण प्राणियों पर प्रसन्न रहते और सवेरे से दोपहर तक वेद का स्वाध्याय करते हैं, वे मेरे पूज्य हैं। जो गुरु को प्रसन्न रखने और स्वाध्याय करने के लिए सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका व्रत कभी भंग नहीं होने पाता, जो गुरुजनों की सेवा करते और किसी के भी दोष नहीं देखते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सुंदर व्रत का पालन करने वाले, मननशील, सत्य प्रतिज्ञ और हवे कवे को ग्रहण करने वाले हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो गुरुकुल में रहकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, तपस्या से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो कभी धन और सुख की चिंता नहीं करते, उनके आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। यदुनंदन, जिनके मन में ममता नहीं है, जो द्वंद्वों से परे हो गए हैं, जिन्होंने सर्वस्व के साथ लज्जा का भी परित्याग कर दिया है, जिन्हें इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, जो वेद की शक्ति पाकर दुर्धर्ष, प्रवचन करने में कुशल और ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का व्रत ले रखा है तथा जो इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह के साधन में संलग्न रहते हैं, वे मेरे प्रणाम के योग्य हैं। जो गृहस्थ ब्राह्मण कपोत वृत्ति से रहते हुए सदा देवता और अतिथियों की पूजा में संलग्न रहते हैं, उनके चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। जिनके कार्यों में धर्म, अर्थ और काम तीनों का निर्वाह होता है, किसी एक की भी हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा शिष्टाचार में संलग्न रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से संपन्न, त्रिवर्ग का सेवन करने वाले, लोभहीन और पुण्यशील होते हैं, वे मेरे वंदनीय हैं। जो नाना प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते हैं तथा जो सदा यज्ञ शेष अन्न का ही भोजन करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्त्री परिग्रह से रहित हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र का आश्रय लिया है, वेद ही जिनका सबसे बड़ा सहारा है तथा जो सब प्राणियों को आश्रय देते हैं, उन्हें मैं वंदनीय मानता हूँ। जो लोक का कल्याण करने वाले, संसार में सबसे श्रेष्ठ, कुल में उत्तम, अज्ञान का नाश करने वाले तथा सूर्य के समान जगत को ज्ञानालोक प्रदान करने वाले हैं, उनके सामने भी मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, आप भी सदा ब्राह्मणों की पूजा कीजिए। जो सबका अतिथि सत्कार करते हैं, गौ, ब्राह्मण और सत्य पर प्रेम रखते हैं, वे बड़े से बड़े संकट के पार हो जाते हैं। जो सदा मन को वश में रखते, किसी के दोष पर दृष्टि नहीं डालते और प्रतिदिन स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, उनका महान संकट से उद्धार हो जाता है। जो सब देवताओं को प्रणाम करते, एकमात्र वेद का आश्रय लेते, श्रद्धा रखते और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, उनको भी बहुत बड़ी विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। जो व्रत का पालन करते हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं, वे दुख से मुक्त हो जाते हैं। तपस्वी, आबाल, ब्रह्मचारी, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले, देवता, अतिथि, पोषे वर्ग तथा पितरों का पूजन करने वाले और यज्ञ शेष अन्न के भोक्ता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियों से छूट जाते हैं। जो अग्नि की स्थापना करके विधि पूर्वक नमस्कार करते हुए सदा उसे प्रज्वलित रखते हैं तथा जो सोम यज्ञ में विधिवत आहुति करते हैं, वे संकट के पार हो जाते हैं तथा जो आप ही की भांति सदा माता, पिता और गुरुजनों का आदर करते हैं, उनका भी दुख छूट जाता है। यह कहकर नारद जी चुप हो गए। कुंती नंदन, तुम भी सदा देवता, पितर, ब्राह्मण एवं अतिथियों की पूजा करते हो, इसलिए तुम्हें भी मनोवांछित गति प्राप्त होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं, अतः
आप इसे धर्म विषयक बातें सुनने की इच्छा होती है। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जो लोग शरण में आए हुए अंडज, पिंडज, स्वेज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनको क्या फल मिलता है। भीष्म जी ने कहा, धर्मनंदन, शरणागत की रक्षा करने से जो महान फल होता है, उसके विषय में तुम एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय की बात है, एक बाज किसी सुंदर कबूतर को मार रहा था। वह कबूतर बाज के डर से भागकर महाभाग राजा वृषदर्भ उशिनर नरेश की शरण में गया। राजा का अंतःकरण बहुत शुद्ध था। उन्होंने जब उस पक्षी को भयभीत होकर अपनी गोद में आया देखा तो उसे धीरज देते हुए कहा, कपोत, अब तुझे किसी भी पक्षी का डर नहीं है, किंतु ये तो बता, तुझे ये महान भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ? तूने क्या अपराध किया है जिससे घबराया हुआ सा यहाँ आया है? मैं तुझे अभय देता हूँ। मेरे पास आ जाने पर अब कोई तुझे पकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। ये काशी का राज्य और अपना जीवन तक तेरी रक्षा के लिए निछावर कर दूंगा। तू विश्वास कर, अब तुझे तनिक भी भय नहीं है। इतने में बाज भी वहां आकर बोला, राजन, ये कबूतर मेरा भोजन है। इसके मांस, मज्जा, रक्त और मेदे से मेरा हित होने वाला है। ये मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्ण तृप्ति कर सकता है। आप मेरे और इसके बीच में ना पड़िए। मुझे भूख की ज्वाला जला रही है। आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए। मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उड़ता आ रहा हूँ। मेरे नाखून और परों से ये काफी घायल हो चुका है। अब इसमें कुछ सांस बाकी है। आप इसे बचाने की चेष्टा ना कीजिए। अपने देश में रहने वाले मनुष्यों की ही रक्षा करने के लिए आप राजा बनाए गए हैं। भूख प्यास से तड़पते हुए पंछी को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप में शक्ति है तो वैरियों, सेवकों, स्वजनों और इंद्रियों के विषयों पर ही पराक्रम दिखाइए। आकाशचारियों पर अपना पौरुष न प्रकट कीजिए। यदि धर्म के लिए आप कबूतर की रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षी पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए। देवताओं ने सनातन काल से कबूतर को बाज का भोजन बना रखा है। प्राचीन काल से लोग इस बात को जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं। महाराज कुशीनर, यदि आपको कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतर के बराबर अपना ही मांस तराजू पर तौलकर दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुमने ऐसी बात कहकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहकर राजा उशिनर अपने मांस काट काट कर तराजू पर तौलने लगे। ये समाचार सुनकर अंतःपुर की रानियां बहुत दुखी हुई और हाहाकार करती हुई बाहर निकल आईं। सेवक, मंत्री और रानियों के रोने से वहां मेघ की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल मच गया। पहले आसमान साफ था, किंतु उस समय वहां बादलों की घटा घिर आई। राजा का वह साहस पूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी कांप उठी। वे अपनी पसलियों, भुजाओं और जांघों से मांस काट काट कर जल्दी जल्दी तराजू भरने लगे। तथापि वह मांस राशि उस कबूतर के बराबर ना हुई। जब राजा के शरीर का मांस चुक गया और रक्त की धारा बहाता हुआ केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, तब वे मांस काटने का काम बंद करके स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ये देखकर इंद्र सहित तीनों लोक के देवता राजा उशिनर के पास आ पहुँचे और आकाश में खड़े होकर भेरी तथा दुंदुभी बजाने लगे। देवताओं ने राजा वृषदर्भ उशिनर को अमृत से नहलाया, उनके ऊपर अत्यंत सुखदायक दिव्य पुष्पों की बारंबार वर्षा की। इतने ही में एक विमान उपस्थित हुआ जिसमें स्वर्ण के महल बने हुए थे। सोने और मणियों की बंधन बारें लगी थी और वह दूरे मणि के खंभे शोभा पा रहे थे। राजऋषि उशिनर उस विमान में बैठकर सनातन लोक को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, तुम्हें भी शरणागत प्राणियों की इसी प्रकार रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी और शरणागत पुरुषों की रक्षा करता है तथा सब प्राणियों पर दया रखता है, वह परलोक में सुख पाता है। जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सद्बर्ताव करता है, वह अपने कर्म से किस वस्तु को नहीं प्राप्त कर लेता। सत्य पराक्रमी, धीर और शुद्ध हृदय वाले काशी नरेश राजऋषि उशिनर अपने कर्म से तीनों लोकों में विख्यात हो गए। यदि दूसरा कोई पुरुष भी इसी प्रकार शरणागत की रक्षा करेगा तो वह भी उसी गति को प्राप्त करेगा। राजऋषि वृषदर्भ के इस चरित्र का जो सदा वर्णन और श्रवण करता है, वह पुण्यात्मा होता है।
अध्याय 662 ब्राह्मणों के महत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, राजा के संपूर्ण कर्मों में किसका महत्व अधिक है? वह किस कर्म का अनुष्ठान करने से इस लोक और परलोक में सुखी होता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, राज्य सिंहासन पर आसीन होकर अत्यंत सुख चाहने वाले राजा के लिए सबसे प्रधान कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा। प्रत्येक राजा को वेदज्ञ ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों का सदा आदर करना चाहिए। नगर और प्रांत में रहने वाले बहुश्रुत ब्राह्मणों की मधुर वाणी बोलकर, उत्तम भोग प्रदान कर और सादर नमस्कार करके पूजा करनी चाहिए। राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणों की भी रक्षा करे। यही उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है। ब्राह्मणों तथा उनके पूज्य पुरुषों की भी सुस्थिर चित्त से पूजा करे, क्योंकि उनके शांत रहने पर ही सारा राष्ट्र शांत एवं सुखी रह सकता है। राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय, वंदनीय और माननीय है। जैसे प्राणियों का जीवन वर्षा करने वाले इंद्र पर निर्भर है, उसी प्रकार जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही अवलंबित है। ये जिस समय क्रोध में भर जाते हैं, उस समय दावानल के लपटों के समान दाहक दृष्टि से देखते हैं। इनसे बड़े बड़े साहसी भी भय मानते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ तो घास फूस से ढके हुए कूप की तरह अपने तेज को छिपाए रहते हैं, और कुछ निर्मल आकाश की भांति देदीप्यमान होते हैं। कुछ हठी होते हैं और कुछ रुई की तरह कोमल। कोई कोई ब्राह्मण खेती और गौरक्षा से जीवन चलाते हैं, और कोई भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं, तथा कितने ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस तरह नाना प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं। उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ब्राह्मणों का सदा गुण गाना चाहिए। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग देवता, पितर, मनुष्य, नाग और राक्षसों के पूजनीय है। इनमें से कोई भी ब्राह्मणों को जीत नहीं सकता। ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है उसे देवता बना दे, और देवता को भी देवत्व से भ्रष्ट कर दे। वे जिसे राजा बनाना चाहे वही राजा रह सकता है। जिसे राजा के रूप में ना देखना चाहे, उसका पराभव हो जाता है। राजन, मैं तुमसे ये सच्ची बात बता रहा हूँ। जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, उनका निस्संदेह नाश हो जाता है। ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं, उस पुरुष का अभ्युदय होता है, और जिसको वे शाप देते हैं, उसका एक क्षण में पराभव हो जाता है। शक, यवन, काम्बोज आदि जातियां पहले क्षत्रिय ही थीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्तम दृष्टि से वंचित होने के कारण उन्हें मलेच्छ होना पड़ा। द्रविड़, कलिंग, पुलिंद, उशिनर, कोलिसर और महिषक आदि क्षत्रिय जातियां भी ब्राह्मणों की ही कुदृष्टि पड़ने से शूद्र हो गईं। ब्राह्मणों से हार मान लेने में ही कल्याण है, उनको हराना अच्छा नहीं। ब्राह्मणों की निंदा किसी तरह नहीं सुननी चाहिए। जहाँ उनकी निंदा होती हो, वहाँ नीचे मुंह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चल देना चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य न पैदा हुआ और न पैदा होगा जो ब्राह्मण के साथ विरोध करके सुख पूर्वक जीवित रहने का साहस करे। हवा को मुट्ठी में पकड़ना, चंद्रमा को हाथ से छूना और पृथ्वी को उठा लेना जैसे अत्यंत कठिन काम है, उसी तरह इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना दुष्कर है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि उत्तम भोग, आभूषण और दूसरे मनोवांछित पदार्थ देकर नमस्कार आदि के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा करें, और पिता के समान उनके पालन पोषण का ध्यान रखें। तभी राष्ट्र में शांति रह सकती है। अतः तुम्हारे राज्य में पवित्र और ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण अवश्य रहना चाहिए। कुलीन, धर्मज्ञ और उत्तम व्रत करने वाले ब्राह्मण को अपने घर में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणों को ही दिए हुए भविष्य को देवता लोग स्वीकार करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा, इन सब के अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं। ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते, उसके अन्न को पितर भी नहीं स्वीकार करते। ब्राह्मण से द्वेष करने वाले पापी पुरुष का अन्न देवता भी नहीं ग्रहण करते। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं, तो देवता और पितर भी सदा प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मणों को संतुष्ट रखने वाले पुरुष मरने के बाद उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उनका नाश नहीं होने पाता। मनुष्य जिस जिस विषय से ब्राह्मणों को तृप्त करता है, उसी से
देवता और पितरों की भी तृप्ति होती है, जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। वह यज्ञ आदि कर्म ब्राह्मणों से ही संपन्न होता है। जीव जहाँ से उत्पन्न होता है और मरने के पश्चात जहाँ जाता है, उस परमात्मा को, स्वर्ग और नरक के मार्ग को तथा भूत और भविष्य को ब्राह्मण ही जानते हैं। जो अपने धर्म को जानता है वही सच्चा ब्राह्मण है। जो लोग ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती तथा मृत्यु के पश्चात उनका विनाश नहीं होता। ब्राह्मण के मुंह से निकले हुए वचन को जो सादर स्वीकार करते हैं वे महात्मा कभी पराभव को नहीं प्राप्त होते। अपने तेज और बल से तपते हुए क्षत्रियों के तेज और बल ब्राह्मणों के सामने आते ही शांत हो जाते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने ताल जंघों को, अंगिरा की संतानों ने नीप वंशी राजाओं को तथा भरद्वाज ने हैहयों और इला के पुत्रों को परास्त किया था। क्षत्रियों के पास अनेकों प्रकार के आयुध थे, तो भी कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उन्हें हरा दिया। संसार में जो कुछ कहा, सुना या पढ़ा जाता है वह सब काठ में छिपी हुई आग की तरह ब्राह्मणों में ही स्थित है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। किसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से पूछा, कल्याणी, तुम संपूर्ण प्राणियों की माता हो, इसलिए मैं तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ। गृहस्थ मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से अपने पाप का नाश कर सकता है? पृथ्वी ने कहा, इसके लिए मनुष्य को ब्राह्मणों की ही सेवा करनी चाहिए। यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। ब्राह्मण की सेवा करने वाले पुरुष के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐश्वर्य, कीर्ति और उत्तम बुद्धि भी ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। उत्तम जाति से संपन्न, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और पवित्र ब्राह्मण की नित्य सेवा करनी चाहिए। माधव, देखिए ब्राह्मणों का प्रभाव। उन्होंने चंद्रमा में कलंक लगा दिया, समुद्र का पानी खारा बना दिया तथा इंद्र के शरीर में 1000 भग के चिन्ह उत्पन्न कर दिए और फिर उन्हीं के प्रभाव से वे भग नेत्र के रूप में परिणत हो गए, जिनके कारण इंद्र सहस्राक्ष कहलाते हैं। इसलिए जो कीर्ति, ऐश्वर्य और उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहता हो उसे ब्राह्मणों की आज्ञा में स्थित रहना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, पृथ्वी के ये वचन सुनकर भगवान मधुसूदन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, तुमने बहुत अच्छी बात बताई। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों का ये महात्म्य सुनकर तुम्हें सदा पवित्र भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। महाभाग्यशाली ब्राह्मण जन्म से ही समस्त प्राणियों के वंदनीय, अतिथि और प्रथम भोजन पाने के अधिकारी हैं। वे सब अर्थों को सिद्ध करने वाले, सबके सुहृद और देवताओं के मुख हैं तथा पूजित होने पर वे मंगलमयी वाणी से आशीर्वाद देकर मनुष्य के कल्याण का चिंतन करते हैं। पूर्व काल में प्रजापति ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को पूर्ववत उत्पन्न करके उनको समझाया, तुम लोगों के लिए स्वधर्म पालन और ब्राह्मणों की सेवा के सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण की रक्षा करने पर वह स्वयं भी अपने रक्षक की रक्षा करता है। ब्राह्मण की सेवा से तुम लोगों का कल्याण होगा। विद्वान ब्राह्मण को क्षुद्रोचित कर्म नहीं करना चाहिए। क्षुद्र के कर्म करने से उसका धर्म नष्ट होता है। स्वधर्म का पालन करने से लक्ष्मी, बुद्धि, तेज और प्रताप युक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा स्वाध्याय का अत्यधिक महात्म्य उपलब्ध होता है। ब्राह्मण आहवनीय अग्नि में स्थित देवता गणों को हवन से तृप्त करके अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। द्विजगण, यदि तुम लोग किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करने से प्राप्त हुई परम श्रद्धा के द्वारा इंद्रिय संयम और स्वाध्याय में लगे रहोगे तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। मनुष्य लोक में तथा देवलोक में जो कुछ भोग्य वस्तुएं हैं वे सब ज्ञान, नियम और तपस्या से प्राप्त होने वाली हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया था वह ब्रह्म गीता मैंने तुम्हें सुना दी। मेकल, द्राविड़, लाट, पौंड्र, कानशिरा, शौंडिक, दरद, दार्व, चौर, शब्बर, बर्बर, किरात और यवन ये सब पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के अमर्ष से नीच हो गए। ब्राह्मणों के तिरस्कार से असुरों को समुद्र के जल में रहना पड़ा और ब्राह्मणों की ही कृपा से देवता लोग स्वर्ग के निवासी हुए। जैसे आकाश को छूना
हिमालय को विचलित करना और मेड़ बांधकर गंगा के प्रवाह को रोक देना असंभव है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना असंभव है। ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण महात्मा और देवताओं के भी देवता हैं। युधिष्ठिर, यदि तुम समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भोगना चाहते हो तो दान और सेवा के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा किया करो। दान लेने से ब्राह्मणों का तेज शांत हो जाता है, इसलिए जो दान नहीं लेना चाहते उन ब्राह्मणों से तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इस विषय में इंद्र और शंबरासुर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समय की बात है, देवराज इंद्र रजोगुण संपन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडौल रथ पर सवार हो अपरिचित व्यक्ति के रूप में शंबरासुर के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया, शंबरासुर, तुम किस बर्ताव से अपनी जाति वालों पर शासन करते हो? वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? ये ठीक ठीक बतलाओ। शंबरासुर ने कहा, मैं ब्राह्मणों में कभी दोष नहीं देखता, उनके मत को ही अपना मत समझता हूँ और शास्त्रों की बात बताने वाले विप्रों का सदा सम्मान करता हूँ, उन्हें सुख देने की चेष्टा करता हूँ, सुनकर उनके वचनों की अवहेलना नहीं करता, कभी उनका अपराध नहीं करता, उनकी पूजा करके कुशल पूछता हूँ और उनके दोनों चरणों में प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण भी अत्यंत विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत करते और मेरी कुशल पूछते हैं। ब्राह्मणों के असावधान रहने पर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ, उनके सोते रहने पर भी मैं जागता रहता हूँ। वे मुझे शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण भक्त तथा दोष दृष्टि से रहित जानकर अपने सदुपदेश के अमृत से सींचते रहते हैं। संतुष्ट होकर वे मुझसे जो कुछ कहते हैं उसे मैं अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण करता हूँ। मेरा मन सदा ब्राह्मणों में लगा रहता है और मैं सदा उनके अनुकूल विचार रखता हूँ। उनकी वाणी से जो उपदेश का मधुर रस प्रवाहित होता है उसका आस्वादन करता रहता हूँ। इसीलिए नक्षत्रों पर चंद्रमा की भांति मैं अपनी जाति वालों पर शासन करता हूँ। ब्राह्मण के मुख से शास्त्र का उपदेश सुनकर उसके अनुसार बर्ताव करना ही पृथ्वी पर सर्वोत्तम अमृत और सर्वोत्तम दृष्टि है। इस बात को जानकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों की महिमा देखकर चंद्रमा से पूछा, इन ब्राह्मणों को किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई? चंद्रमा ने कहा, संपूर्ण ब्राह्मण तपस्या से ही सिद्ध हुए हैं। इनका बल इनकी वाणी में होता है। पहले गुरु के घर में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्लेश सहन पूर्वक निवास करके प्रणव सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर अंत में क्रोध त्याग कर शांत भाव से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। सन्यासी को सर्वत्र समान दृष्टि रखनी चाहिए। जो संपूर्ण वेदों को अपने पिता के घर में रहकर पढ़ता है वह ज्ञान संपन्न और प्रशंसनीय होने पर भी विद्वानों के द्वारा ग्रामीण गंवार ही समझा जाता है। वास्तव में गुरु के घर रहकर वेद पढ़ने वाला ही श्रेष्ठ है। जैसे सांप बिल में रहने वाले छोटे जीवों को निगल जाता है, उसी प्रकार युद्ध न करने वाले क्षत्रिय और प्रवास न करने वाले ब्राह्मण को ये पृथ्वी निगल जाती है। मंद बुद्धि पुरुष के भीतर जो अभिमान होता है वह उसकी लक्ष्मी का नाश करता है। गर्भ धारण करने से कन्या और सदा घर में रहने से ब्राह्मण दूषित समझे जाते हैं। मेरे पिता ने चंद्रमा से यह बात सुनकर ब्राह्मणों का पूजन किया था। उन्हीं की भांति मैं भी उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, दानवराज शंबर के मुंह से यह वचन सुनकर इंद्र ने ब्राह्मणों का पूजन किया। इससे उन्हें महेंद्र पद की प्राप्ति हुई। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।